कि आगे बढ़ने से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ये कोई ऐसे अपने आप को ना किसी संस्था की मुखिया की तरह देखती है ये फीमेल। इसने आपके तरफ किसी तरीके की जैसे खोजबीन करना कि ये अब क्या कर रही है, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें ये फीमेल कर रही है। ये कोई आपके आसपास की पड़ोसी हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, बहुत क्लोज नहीं नज़र आ रही है। एम नेम के इनिशियल हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने हैं इसके, लेकिन दूसरों के सपनों को तोड़कर, दूसरों की ऊर्जा को खींचकर, दूसरों को मैनिपुलेट करके, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति, इसी से संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नज़र आपके फैमिली में, यदि आपके फैमिली में आपके जो बच्चे हैं जैसे टीनेज हैं, उन पर इसकी नज़र थी, तो इस फीमेल ने क्या किया कि आप इसका लाभ उठाते हुए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। किसी तरीके का कोई मित्र रूपी शत्रु यहाँ पर बना हुआ था, और ये सारी चीज़ें आपके थर्ड आई चक्र, आपके विज़न को कंट्रोल करने के लिए, आपके विज़न को जानने के लिए, ठीक है। ये जो दोस्ती थी, ये जो दिखावे की दोस्ती थी, ये वो फीमेल जानना चाहती थी कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके ही किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू। बहुत ही अलग ऊर्जा है, लेकिन ये जो टीनेज है आपके फैमिली की, ये बहुत ही प्योर और बहुत ही सुरक्षित है, ठीक है, क्योंकि इस पर परमात्मा जी की कृपा है। इसलिए ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रहा है, और ये फीमेल और ये जो व्यक्ति है, ये दोनों ही अभी तिलमिला रहे हैं, क्योंकि इनके ही फैमिली में वो चीज़ें हो रही है बैकफायर। देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए है कि इसने किसी भी प्रकार से, किसी तरीके से कुछ ना कुछ सामग्री आपके घर में ला के दिया हो, ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, या उसका सेवन आपने किया हो, है ना, इस तरीके की भी ऊर्जा है। क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस है। जैसे सिंपल अगर मैं तरीके से कहूँ तो किसी तरीके का पितृदोष, किसी तरीके की कोई घटना इस व्यक्ति के लाइफ में हुआ था, और जब आपने इसका दिया हुआ कोई भी सामग्री लिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो शत्रुता थी, इस व्यक्ति की शत्रुता जिससे थी, वहाँ से कहीं ना कहीं निगेटिव कॉर्ड जुड़ गया था। तो यदि ऐसा कुछ है, किसी के लिए मैसेज है, तो आपको क्या करना है, आपको इनर स्ट्रेंथ रखते हुए आंतरिक रूप से आपको प्रार्थना करना है परमात्मा जी से कि सारी चीज़ें हील्ड हो जाए, ठीक है, और हीलिंग कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि इसने छुप कर खिलाया हो, इसने प्रॉपर लाया है किसी भी तरीके से। क्योंकि ना मुझे यहाँ पर कोई, आप किसी सोशल वर्क से जुड़े हुए हो या आप कोई गुड कर्मा करते हो, तो ये उसमें पार्ट लेने के लिए ये सिर्फ 1 या 2 बार ही इस व्यक्ति ने वो जो गुड कर्मा है, जो सोशल वर्क है, वो आपके साथ किया हो। ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। 4 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो 4 नंबर राहु इसका अनुकूल नहीं है। और यहाँ से इन लोगों ने आपके एक, ये जो फीमेल है ना, और एक कोई ना कोई मेल है, ठीक है, इस फीमेल के साथ, वो आपकी प्रोग्रेस को, वो आपकी ऊर्जा को दबाना चाहते थे, वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, और ये कंट्रोल करने के लिए ही ये सारी योजनाएं इन्होंने तैयार किया था। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, जैसे मैसेजेस आ रहे हैं ना, बहुत अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अब आपके लाइफ में सारी कार्मिक चीज़ें हट रही है। ये लोग चाहते थे कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी ऊर्जा हाई में जाए, ठीक है, आपको लोग अप्रिसिएट करें। ये जो फीमेल है ना, हद से ज़्यादा टॉक्सिक है, हद से ज़्यादा। मतलब इसने जो भी इसको छोटा मोटा जो भी स्थान मिला हो, जो इसको बहुत बड़ा करके देखती है, ये किसी की भी मदद नहीं करती है, ये लोगों की ऊर्जा खींचती है। और कहीं ना कहीं ये प्रेत बाधा से ग्रसित भी है ये फीमेल, या कभी ना कभी रही है। और ये जो मेल है जिसको इसने रुकावट के लिए आपके तरफ भेजा था, वो भी किसी भी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि इसका एंसेस्टर्स पैटर्न है, इसके फैमिली में चाहे जितना भी ग्रोथ नज़र आए, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होता है। जैसे सब कुछ ठीक है, फिर भी इनके लाइफ में सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी, इनके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। और आपको रोकने के लिए, आपके लाइफ में रुकावट क्रिएट करने के लिए इस फीमेल ने इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आप एक योद्धा हैं,
इसको ये नहीं पता था कि आप एक योद्धा हैं। आपका जो सोल है, पहले ही पास्ट लाइफ में ही आपने बहुत कुछ ऐसे गुड कर्मा किए हैं। आप ओरिजिनल हैं। आप जो कुछ भी क्रिएट आप करते हैं खुद से करते हैं, ईमानदारी से, मेहनत से करते हैं। इसकी तरह या ऐसे एनर्जी खींचकर आप आगे नहीं बढ़े हैं। तो जो चीज़ें स्टेबल होती है, जो ईमानदारी से किया हुआ होता है, जो ऑनेस्टी से किया हुआ, तो खुद का क्रिएट किया हुआ होता है, परमात्मा जी की कृपा से वो स्टेबल होता है। और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी इसलिए बहुत लंबे समय तक रहेगी और बहुत जल्द ये मुंह के बल गिरेगी। ये जो फीमेल है ना, वो जिस भी स्थान में बैठी है वो वहीं से गिर जाएगी। और ये जो मेल है, हो सकता है पिछले कुछ समय में ही आपसे जुड़ने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कारण यही है कि चाहे कितने भी अच्छे स्थिति में रहा हो, ये इसके जॉब में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग मिलकर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। ये एक ना पूरा मुझे स्पिरिचुअल वार की तरह भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई अपने आप को बहुत एक अथॉरिटी फिगर में समझती है, ये फीमेल जो है और ये मेल जो है। लेकिन यहाँ पर जो भी डोमिनेशन था पूरी तरीके से आपके लाइफ से समाप्त हो गया है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचना प्रारंभ कर दिया है और स्पिरिचुअल तरीके से भी। पहले आप इनकी मन में छुपी हुई बातों को समझ नहीं पाए, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने आपके जो गुड कर्मा है, जो आप किसी संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे या आप जो लोगों के साथ आप इंडिविजुअल भी कर रहे थे, तो भी आपके तरफ फिंगर पॉइंट करते थे कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया। ये सीक्रेट्स है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स है जो कहीं ना कहीं आपके सामने में रिवील होने वाले हैं। और आपके ही फैमिली से कोई ऐसी फीमेल जो बातों बातों में आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको इस फीमेल के सामने में इसने रिवील किया है। तब इनको पता चला ओरिजिनलिटी आपके बारे में, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने उसे ड्रामा, देखिए पहले तो इन्होंने ये कोशिश की कि सारी चीज़ों को ड्रामा के रूप में लाए या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब सारी चीज़ें सही होने लगी तो प्रोजेक्शन से जो आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ा था या आपके फैमिली में किसी का हेल्थ बिगड़ा था, वो इन्हीं की निगेटिविटी की वजह से थी, ठीक है। जब आपने यहाँ पर हीलिंग किया या जब आपके हेल्थ में, आपके फैमिली मेम्बर के हेल्थ में सुधार आया, तब यहाँ पर सब कुछ क्लियर नज़र आने लगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तब यहाँ पर किसी की बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर बनी हुई है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर कोई आपकी मित्र बहुत जैसे कहते हैं ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड या टीनेज फ्रेंड आपको कुछ बताना ज़रूर चाहती थी, ठीक है। इसके इंटेंशन के बारे में, इस फीमेल के इंटेंशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती थी। जितना स्वीट आपसे बात करती है बिल्कुल उससे उलट है। ये आपके फैमिली को अपनी फैमिली की तरह देखती है, नहीं ये प्रोजेक्ट करती है। ये हर बात में आपको जैसे आपके बारे में बुराई सुनना चाहती है ये। और जहाँ पर भी आपके बारे में गॉसिप चलता है या आपके और आपके हस्बैंड की, आपकी फैमिली की, वहाँ पर ये बैठ जाती है लंबे समय तक, ठीक है। और ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी तरीके से आपको लगता है कि आपको किस तरीके से इनसे, आप ऑलरेडी इनसे डिस्टेंस में है, लेकिन आपके फैमिली के कुछ मेंबर जो ये फीमेल है जिसको ये किसी तरीके का मैनिपुलेशन करती है, ठीक है। ये जो फीमेल है ना, ये लोगों को समझ नहीं पाती है। इसको ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में कि आपके फैमिली की कोई फीमेल है, इसको ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अगर सामने से अच्छा बात कर रही है तो ये अच्छी होगी, है ना, या ये अच्छा होगा, ये ठीक होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आपके तरफ इनका जो एक जेलसी वाली जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से ये सही समझ नहीं पा रही है कि कौन इसका मित्र है और कौन इसका शत्रु है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है या किसने क्या किया है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है। आप जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनको स्मरण करना है, प्रार्थना करना है और आपको अपने एंजल से कनेक्ट करना है। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि ये जो टॉक्सिक फीमेल है इसने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, इसको ये लगा कि बताइए इंसान क्या से क्या सोच लेता है। आपका और इसका बहुत अंतर है। आप एक अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो फ्रेंड सर्कल है वो स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मेडिटेशन से, तो इसलिए इसको बहुत जेलसी हुई। या हो सकता है कि आपने इनको उतना अटेंशन नहीं दिया जितना इन लोगों ने दिया। तो देखिए ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। तो आपकी प्रोग्रेस को इनको जो मतलब जो इसको इस फीमेल को आसपास रहते हैं, ये इस फीमेल को जो हंस के बात करते हैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जेलसी है। लेकिन इट्स अप टू यू, यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे ही, ये तो आपके भाग्य में है। आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता, ना ही इनके जो सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल है, ना ही इनकी जो जेलसी है, और ना ही अपने आप को कितना भी समझ ले, लेकिन परमपिता परमात्मा जी सर्वोपरि है। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। यस, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ये फीमेल वही हो सकती है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपके फैमिली के जो टीनेज हैं वो धीरे धीरे इस फीमेल का जो रियल फेस है वो पहचान पा रहे हैं। और जिसको इसने भेजा था आपके तरफ किसी भी तरीके से, है ना, किसी भी तरीके से आपकी जानकारी लेने के लिए, किसी भी तरीके से, वो खुद ही अभी बर्डन में है, वो खुद कर्मा बैकफायर हो गया है। तो इन दोनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो सकते हैं। इनके घर में किसी तरीके की कोई कलेश, कोई बाधा यहाँ पर क्रिएट हो गई है। जय माता दी। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ें। देखिए जब ये चीज़ें होती ना, हमको भी अच्छा नहीं लगता कि ये चीज़ें हो रही है किसी के घर में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के लाइफ में बाधा पहुंचाए तो परमात्मा जी की नज़र तो हर एक स्थान पर है ना, तो कर्म का फल तो परमात्मा जी देंगे ही। हमने तो यही कहा कि उनको सद्बुद्धि मिले और जो भी निगेटिविटी आया है वो बैकफायर हो जाए, जो कि बिल्कुल सही है। आप देखिए आप इसके रास्ते में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये आपके रास्ते में आ रही, तो आपको तो आगे बढ़ना है लोगों की भलाई के लिए। इसलिए आपने परमपिता परमात्मा जी से यहाँ पर प्रार्थना की, और आपके प्रार्थना का आप भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। और आपने खुद को तारतम्य में रखा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप नहीं आए। जब आपके फैमिली में किसी की सेहत बिगड़ी तो आपने अपना कार्य भी किया और उनके लिए भी आपने प्रार्थनाएं की, और जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया। और ये इन लोगों ने सोचा नहीं था, ये आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग मिली है ना, और ज़्यादा आपके करियर में यहाँ पर उठान आ रहा है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में, एक जिसको ये डोमिनेट करके रखती थी। यहाँ पर अब ये जो डोमिनेशन है वो भी हील्ड हो रहा है धीरे धीरे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।